वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज का जो क्लास है यह WH वर्ड के ऊपर होगा और इस क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के WH फैमिली टाइप का एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपका WH आता है, उसके बाद हेड आता है, हेड के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी आता है और अदर वर्ड नहीं भी आ सकता है और लास्ट में क्या होता है आपका क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, लेकिन पैसिव इसका कैसे बनाना है वो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो WH वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में होगा सेम WH वर्ड को आपको पैसिव में भी लिख देना है। उसके बाद आपको हेड लगाना है। क्या लगाना है? हेड लगाना है। देखिए, हेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब जो एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं पहले क्यों कह रहा हूँ कि WH के तुरंत बाद हेड लगा देना, क्योंकि बेटा जो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे यह अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो भी हेड यहाँ लगेगा, अगर यह प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो भी यहाँ पे आपको हेड ही लगाना है। इसीलिए आपको WH लिखने के तुरंत बाद आपको हेड लगा देना है। फिर जो एक्टिव वॉइस का यहाँ ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद आपको बीन लगाना है। बीन के बाद फिर आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको फिर बाई लिखना है। यहाँ बाई मैंने लिखा नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको यहाँ पे बाई लिखना है। बाई के बाद आपको जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस को जो भी यहाँ सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसे क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए अब एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, व्हाई हैड दे डिस्ट्रीब्यूटेड दोज थिंग्स। व्हाई हैड दे डिस्ट्रीब्यूटेड दोज थिंग्स। चलो देखो पैसिव क्या बनेगा बेटा, एक्टिव वॉइस में व्हाई है तो पैसिव वॉइस में भी आप व्हाई लिख दो, उसके बाद तुरंत हैड लगा दो। अब आप सोचना कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो देखो दोज थिंग्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको पकड़ना है। दोज थिंग्स को आपको यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे लाके लिख देना है, तो यहाँ पे आप ये क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो व्हाई हैड दोज थिंग्स। देखो जब हेड WH लगा दिए, हेड लगा दिए, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद क्या लगाना होता है? बीन लगाना होता है। कहने का मतलब जब आपका खुद का दिमाग नहीं काम कर रहा अभी तो आप स्ट्रक्चर को देखते हुए चलिए, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक बेटा सही बनेगा। ठीक है, देखिए तो आप WH का प्रयोग कर लिए, हेड लगा दिए, हेड के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में भी आप बदल दिए। उसके बाद फिर आपको क्या लगाना होता है? बीन। क्या लगाना है? बीन लगा दिए। बीन के बाद जो थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में होगा उसी थर्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस में भी आपको लिख देना है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब थर्ड फॉर्म के बाद देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है? थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है। क्या लगाना है? बाई। तो बाई लगा दो। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा यहाँ पे इसी सब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। तो हो गया, देम हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, What had she stolen that night। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा what, whom, whose और which। ये चार WH ऐसे हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, पैसिव देखो कैसे बनाया जाता है इनका, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं WH में। देखिए व्हाट हैड सी स्टोलन दैट नाइट, तो दैट नाइट को कुछ बच्चे समझ लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दैट नाइट ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, यहाँ पे दैट नाइट अदर वर्ड का काम कर रहा है। यहाँ पे सच मायने में तो ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, बट ऑब्जेक्ट का काम जो कर रहा है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का काम और WH का काम, दोनों का काम यहाँ पे व्हाट कर रहा है आपका। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप करना क्या होता है। एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम आपको एक्टिव वॉइस को जो भी ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना होता है, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, फिर थर्ड फॉर्म लगाना होता है, बाय लगाना होता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसे आपको ऑब्जेक्ट बना देना होता है। इतना आपको करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं जो WH वर्ड का भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। तो उनमें से एक होता है व्हाट होता है, हुम होता है, विच और हुज। ये ऐसे है कि ये व्हाट मतलब ये WH का भी काम करते हैं और यही ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। तो पैसिव वॉइस में हम उन्हीं को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो पैसिव वॉइस में वह सब्जेक्ट का भी काम करेंगे और WH वर्ड का भी काम करेंगे। और एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब जो WH वर्ड सब्जेक्ट का भी काम करेगा तो उस सेंटेंस का जो फॉर्मेट होगा अफर्मेटिव के अनुसार होता है, लेकिन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ठीक है, चलिए देखिए
देखो व्हाट एक्टिव वॉइस में था तो पैसिव वॉइस में भी मैंने व्हाट लिख दिया। अब देखो ये बन गया। अब आपका ये WH का भी काम करेगा और सब्जेक्ट का भी काम करेगा। अब इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है तो हेड हो गया। अब देखो इसके बाद लगाना है आपको बीन लगाना है। मैंने क्या कहा आपको कि जो WH वर्ड सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है अफर्मेटिव के अनुसार होता है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो देखो व्हाट हैड बीन, थर्ड फॉर्म लगाओ स्टोलन, उसके बाद लगाओगे बाई के बाद हर के बाद दैट नाइट, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लग गया। तो देखो ये सब्जेक्ट है, कहाँ गया, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, बीन है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे बाई है, फिर यहाँ पे एक्टिव वॉइस को जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में मैंने क्या बना दिया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड लिख दिया। तो सब जो सेंटेंस का क्रम है, शब्दों का जो क्रम है वो अफर्मेटिव जैसा लग रहा है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव ही है बेटा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इस व्हाट है तो सब्जेक्ट कहाँ गया, नहीं आता है बेटा। मैंने आपको बताया ना लॉजिक क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहीं पे ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव में बनाना होता है तो हमें पता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसलिए व्हाट यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम किसी और दूसरी चीज़ों को सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। देखो लिखा है whom had you advised there, whom had you advised there। देखो इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो क्या पैसिव नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो whom को मैंने आपको बताया था कि who में बदल देना है, तो देखो whom का हो गया who। अब who जो है ये WH वर्ड का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो इसलिए अब जो हेल्पिंग वर्ब होगा who के अनुसार होगा। तो who had been advised by you, लास्ट में हो गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा देयर भी था इसमें, हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ का जो क्वेश्चन मार्क इसको मैंने क्लीन कर दे रहा हूँ मैं। हाँ चलिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देयर मुझसे छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस में देयर था इसलिए पैसिव वॉइस में मैंने देयर लगा दिया। तीसरा अगला एग्जाम्पल जो है हुज टीचर हैड यू फॉलोड। देखो हुज टीचर, ये दो शब्द मिल के एक काम कर रहा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं हुज। तो हुज टीचर हैड यू फॉलोड, देखो पैसिव कैसे बनेगा, तो हुज टीचर यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी है, तो पैसिव वॉइस में हमें इन्हीं को बना देना है सब्जेक्ट। तो हुज टीचर, इसके बाद लगाना हैड, हेड के बाद बीन के बाद मीनो का थर्ड फॉर्म फॉलोड के बाद लगाना बाई के बाद एक्टिव वॉइस को जो भी आपका सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर नोट कर सके। देखो पहले WH वर्ड का एक्टिव वॉइस का, फिर पैसिव वॉइस का, फिर 1 2 3 4 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। देखिए अब जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा उसको आपको मेरे साथ आपको उसका बनाने का प्रयास करना है। कहने का मतलब जो मैं सेंटेंस को बोर्ड पे लिखूंगा आपको उसका पैसिव खुद बदलने का प्रयास करना है, फिर मेरा देख के आपको उसको सही करना है। अगर आप सही बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत होगा तो आपको मेरा देख के उसको सही कर लेना है। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हु हैड बीटन यू, हु हैड बीटन यू। देखो पैसिव कैसे बनेगा, अगर आप मेरा क्लास देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हु को आपको बदलना है बाई हु में बदलना होता है, बाई हुम के बाद फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है हेड के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको आपको एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो यू। इसके बाद आपको बीन लगाना है, उसके बाद आपको मीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, तो बीटन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बाई का प्रयोग देखो पहले ही कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि हु बेटा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हमें पता है कि जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में जब हम उसको बदलते हैं तो उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि ये WH वर्ड है और WH वर्ड हमेशा पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग मैं यहाँ किया हूँ। अगले एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक और दे रहा हूँ मैं, हु हैड saved your grandfather। देखो इसका पैसिव बनाना है। देखो तो हु को आपको यहाँ क्या कर देना है, बाय हु में बदल देना है, बाई हुम
हैड योर ग्रैंड फादर बीन सेव्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, आसान है। तो जो सेंटेंस मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको उसका पैसिव खुद बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर मेरा ही देख के नकल करोगे, कॉपी भरोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, आप मेरा देख के उसको बनाने का प्रयास करिए। तो जो भी अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा, लिखा है हाउ हैड ही डन दैट वर्क। हाउ हैड ही डन दैट वर्क। चलो पैसे देखो आप बनाने का खुद प्रयास करिए, फिर मेरे देख कर सही करिएगा। तो हाउ हैड दैट वर्क बीन डन बाई हिम। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। Which girl had you invited? Which girl had you invited here? अरे भैया हियर की स्पेलिंग तो लिख ले। हाँ चलो, विच गर्ल हैड यू इनवाइटेड हियर। चलो देखो पैसिव कैसे बनेगा। पैसिव तो बाई, अच्छा इसमें कहाँ बाई लगा रहे थे। विच गर्ल हैड बीन इनवाइटेड बाई, ये बाई लिखा हुआ है मेरे स्टाइल में। हाँ, इनवाइटेड बाई यू। हियर का हियर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें देखो विच और हुज जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो इनको हम बाई विच या बाई हुज में प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। देखो हुज और विच जब ये दोनों तुम्हारे सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो इनका पैसिव बनाते समय आपको क्या करना है, इन्हीं के पहले आपको बाई लगा देना है। ठीक है, जैसे आप हु का पैसिव बनाते हैं कि हु को बाय हु में बदल देते हैं, सेम टू सेम आपको इनका भी पैसिव उसी के अनुसार बनाना है। जैसे कि देखो लिखा है हुज फ्रेंड हैड कॉल्ड यू। हुज फ्रेंड हैड कॉल्ड यू, तो इसमें हुज फ्रेंड आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। पैसिव देखो कैसे बनेगा, तो बाई हुज फ्रेंड हैड यू बीन कॉल्ड। ठीक है, जैसे हु का बनता है कि हु के पहले आप बाय हु में लगा देते हैं, उसके बाद फिर हैड लगाते हैं, फिर एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद बी लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो बाय हुज फ्रेंड हैड यू बीन कॉल्ड। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब बारी है होमवर्क का, तो कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क करना है, कमेंट सेक्शन में उसका पैसे बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है व्हाई हैड सी वॉश्ड हिज क्लोथ्स। व्हाई हैड सी वॉश्ड हिज क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हु हैड ब्रोकन दिस चेयर। हु हैड ब्रोकन दिस चेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है whom had you called that week। whom had you called that week। अगला सेंटेंस है why had you punished that innocent man। अगला सेंटेंस है where had she opened his shop। where had she opened his shop। लास्ट सेंटेंस है which girl had rejected him। which girl had rejected him। तो इतना सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में, मतलब इतना सेंटेंस आपको पैसिव में बदलना है, उसको कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।